जय सिया राम दोस्तों। अभी हमारा मार्केट में 3 एसएमई आईपीओ खुले हुए हैं। धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ, टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी का आईपीओ और जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का आईपीओ। तीनों ही एसएमई आईपीओ हैं, एक ही टाइम पे खुले हुए हैं। तीनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, अगर हम किस आईपीओ में हम अप्लाई करें और किस कंपनी में ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है, तो तीनों कंपनियों के फाइनेंशियल पैरामीटर, कंपनियों का बिजनेस और कंपनियों का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा आईपीओ बेटर है और क्यों बेटर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसको अप्लाई करें, अगर अवॉइड करना है तो किस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करें, और शॉर्ट टर्म के लिए किस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करें। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में खुला है और 52 से 55 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 200 शेयर आपको इसमें मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 23.5 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ भी हमारा 10 से 12 दिसंबर के बीच में खुला है। 172 से 182 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें 600 शेयर मिलेंगे और कंपनी 9.25 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। तो यह आईपीओ भी हमारा 10 दिसंबर से खुल चुका है और 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। 68 से 72 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें लगभग 1600 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 29.5 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही हैं। तो तीनों ही कंपनियां फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स मार्केट में बेच रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि तीनों ही कंपनियां जो पैसा यहाँ से रेज करेंगी वो मैक्सिमम पैसा कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। और टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी का आईपीओ सिर्फ 9.25 करोड़ का है, धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस का 23.5 करोड़ का है और जंगल कैंप्स का 29.5 करोड़ का है। तो मैक्सिमम जो बड़ा साइज आईपीओ का है वो जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड का देखने को मिल रहा है। और अगर हम ये देखें कि रिटेल कैटेगरी के लिए किस में कितने शेयर रिजर्व रखे गए हैं, तो धनलक्ष्मी आईपीओ में भी 35% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं और टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी में भी और जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में भी। तीनों ही कंपनियों में 35% का कोटा रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। लेकिन जंगल कैंप्स इंडिया में आप लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के शेयर के लिए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी में आप 3.5 करोड़ रुपए के शेयर के लिए और जंगल कैंप्स इंडिया में लगभग 10 करोड़ के शेयर के लिए आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम साइज हमें देखने को मिल रहा है वो जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए ज़्यादा शेयर रिजर्व रखे गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंपनियों के बिजनेस की। तो धनलक्ष्मी की जो कंपनी की स्थापना है वो 2005 में हुई थी और कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सीड्स बनाती है, मतलब कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से कंपनी बीज बनाने का काम करती है। और कंपनी जो बीजें बनाती है उसमें कई तरह की फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ये कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो 76% रेवेन्यू जनरेट होता है मेजरली वो कॉटन के बीज बनाने से जनरेट होता है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम टोस्दा कॉइन आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी कंपनी है जो आपको एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, उसका XYZ प्रोडक्ट है, उसको अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, उसको फेमस करना है। तो उसको फेमस करने के लिए जो भी उसका डिज़ाइन बनाना है, लोगो तैयार करना है, या फिर कोई वेबसाइट बनानी है, या फिर सोशल मीडिया पे कैंपेनियन करनी है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे एंगेजमेंट करना है, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कंपनी बना के अपने कस्टमर्स को देती है। उससे कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। और इस कंपनी की जो स्थापना है वो सिर्फ 2020 में हुई थी, मतलब 4 साल ही यह पुरानी कंपनी है। इसके अगेंस्ट में अगर हम जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ की बात करें तो ये 2002 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, मतलब 22 साल इस कंपनी को इस सेक्टर में काम करते हुए हो चुके हैं। कंपनी जो मेनली है वो वाइल्ड लाइफ कैंप्स, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, हॉलीडे होम्स, हेल्थ क्लब्स, कैटरिंग हाउसेज एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो भी हमारे जैसे नेशनल पार्क हो गए या जंगल्स हो गए जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे जो भी होटल्स होते हैं या फिर रेस्टोरेंट होते हैं वो ये कंपनी वहाँ पे अपना बिजनेस करती है। उन होटल्स को या रेस्टोरेंट को कंपनी लीज पे लेती है, या कई जगह कंपनी के खुद के भी रेस्टोरेंट और होटल्स हैं
तो उनमें जो लोग रुकते हैं या खाते पीते हैं वहाँ से कंपनी का मेजरली रिवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही कंपनी जंगल सफारी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। जो भी इसके कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी लोकेशन से पिक करती है, फिर नेशनल पार्क में घुमाती है या जंगल्स में घुमाती है, फिर उनको वापस अपनी लोकेशन पे ड्रॉप कर देती है। वो जो मेजरली रिवेन्यू है वो इन्हीं कामों से जनरेट होता है। ये इसका मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल्स कंपेयर करें तीनों कंपनियों के, तो सबसे पहले धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज कर रहा है। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू लगभग 35.5 करोड़ था, वो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक लगभग 120 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 35 करोड़ से कंपनी का रिवेन्यू सिर्फ 3.5 सालों में 120 करोड़ तक पहुँच चुका है। और इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो 2022 में 58 लाख का प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 8 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और कंपनी के पास लगभग 12.25 करोड़ के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में 7.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। और अगर टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी का आईपीओ की बात करें तो यह जो कंपनी है छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। 2022 में कंपनी का रिवेन्यू 3 करोड़ था, 2024 में बढ़ के 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं प्रॉफिट देखें तो वो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2022 में था, जो 2024 में भी 1 करोड़ के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। 3.5 करोड़ रुपए के कंपनी के पास रिजर्व हैं और सिर्फ 15,000 रुपए का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितने छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस कर रही है। उसकी सेल्स भी सिर्फ 5 करोड़ की है। वहीं अगर हम इसके बाद जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यह कंपनी भी काफी बड़े स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी का रिवेन्यू देखें 2022 में वो लगभग 7.5 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 18 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और 2022 में कंपनी का 72 लाख का प्रॉफिट था, जो 2024 में 3.5 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। और कंपनी के पास फिलहाल लगभग 8 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और 4 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो फाइनेंशियल वाइज अगर कंपेयर करें तो सबसे बेटर जो कंपनी नजर आ रही है वो है धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है जंगल कैंप्स इंडिया, तीसरे नंबर पे टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी नजर आ रही है। तो ये आप फाइनेंशियल आपको तीनों कंपनियों को देख सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो धनलक्ष्मी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 28 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 51% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। टोस्दा कॉइन लिमिटेड आईपीओ की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि 110% के आसपास फिलहाल चल रहा है। और जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपए चल रहा है, जो कि टोटल 104% के आसपास फिलहाल चल रहा है। टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी जंगल कैंप्स इंडिया का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट आपको डबल से ज्यादा का रिटर्न आपको दे सकता है। और धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 51% के आसपास चल रहा है। तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी और जंगल कैंप्स इंडिया दोनों में से अपना कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर दोनों के पैसे हैं तो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो आप धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। उसका रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको चूज कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि तीनों ही एसएमई आईपीओ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।